रश्मि अपने घर के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहा था। यहाँ उसका बचपन बीता था। अपने माँ बाबा की गोद में पली बड़ी हुई, यहीं पर उसकी शैतानियों के, किलकारियों के यादें थी। यहीं से वो अपनी माँ के हाथों का बना भोजन लेकर अपने बाबा के पास जाती थी। ऐसी बहुत सी यादें थी जो इस वक्त उसे बुरी तरह से याद आ रही थी। और यहीं पर उसने अपने माँ बाबा को आखिरी बार देखा था। उसकी आंखों के सामने खून से लथपथ उसके माँ बाबा का चेहरा घूम गया, जिसे याद कर रश्मि एक बार फिर से बुरी तरह से कांप गई। रुद्राक्ष वहीं खड़ा रश्मि को देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थी, लेकिन जब उसने रश्मि को कांपते देखा तो झट से उसे अपने सीने से लगा लिया। रुद्राक्ष के सीने से लगते ही रश्मि बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगी। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस उसे रोते हुए देखता रहा। रश्मि की हालत देखकर रुद्राक्ष को भी अपना बीता हुआ कल याद आ गया, जब उसके सामने उसकी माँ की लाश पड़ी थी। कितनी बुरी तरह से रोया था रुद्राक्ष। उस वक्त उसकी उम्र महज 12 साल थी, जब रुद्राक्ष की माँ किसी लंबी खतरनाक बीमारी की वजह से उनकी जान चली गई थी। तब उसके पिता अधिराज जी ने उसे संभाला था, लेकिन कहते हैं ना, माँ की कमी कौन पूरी कर सकता है। रुद्राक्ष की माँ की मौत के 3 साल बाद ही उन्होंने सुगंधा जी से शादी कर ली, जो रिश्ते में रुद्राक्ष की सगी मौसी थी। ये देखकर रुद्राक्ष भी बहुत गुस्सा हो गया था। कई साल उसने अपने पिता अधिराज जी से बात तक नहीं की। सुगंधा जी को उसने कभी अपनी माँ नहीं माना। लेकिन धीरे धीरे समय बीता तो उन सब की लाइफ में नंदनी आई। रुद्राक्ष को बचपन से ही बहन की चाहत थी, जो सुगंधा जी ने उसकी ये चाहत पूरी कर दी। जब नंदनी रुद्राक्ष की बहन के रूप में उसके सामने आई तो उसे बिल्कुल उसमें अपनी माँ की छाया नजर आई, जिसे देखकर रुद्राक्ष की आंखें भीग गई। वो थी भी बिल्कुल रुद्राक्ष की माँ का प्रतिरूप। रुद्राक्ष ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रुद्राक्ष उसकी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करता। नंदनी में तो रुद्राक्ष की जान बसती थी, और फिर धीरे धीरे नंदनी की वजह से ही उसने सुगंधा जी को माफ कर दिया, लेकिन अधिराज जी को आज तक माफ नहीं कर पाया। माँ बाबा, आप वापस आ जाओ। रश्मि की आवाज से रुद्राक्ष अपने सेंस में आया तो देखा बहुत से लोग उन दोनों को घेर कर खड़े थे। रुद्राक्ष ने रश्मि की आंखें साफ की, फिर उसे लेकर मंदिर की तरफ बढ़ गया। रुद्राक्ष जानता था रश्मि की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे तो संभालना ही था। वो रश्मि को लेकर उसी भगवान शिव के मंदिर में लेकर आया, जहाँ कभी उसके माँ बाबा उस मंदिर की सेवा करते थे। रुद्राक्ष ने रश्मि को उन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाया और खुद वहां से पानी लेने चला गया। रश्मि को बीते हुए पल धीरे धीरे याद आ रहे थे कि कैसे वो यहाँ अपने माँ बाबा के साथ इस मंदिर की सेवा करती थी, कि तभी कुछ बच्चों ने आकर रश्मि को घेर लिया। ये देखकर गार्ड उन्हें हटाने को आगे आए कि तभी रुद्राक्ष ने वहां आकर सबको रोक दिया। रश्मि दीदी आप आ गई, एक छोटे से बच्चे ने मासूमियत से कहा, जिसे सुन रश्मि ने सिर उठाकर उन सब की तरफ देखा। एक दूसरी छोटी सी बच्ची ने रश्मि की आंखें साफ करते हुए, रश्मि दीदी आप रो क्यों रहे हो? किसी ने आपको मारा है क्या? उस छोटी सी बच्ची की बात सुन रश्मि रोते रोते मुस्कुरा दी। रुद्राक्ष भी ये सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया। तीसरे बच्चे ने कहा, दीदी आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमें आपकी रोज याद आती थी। हम यहाँ रोज आते थे कि आप हमें यहाँ मिल जाओ, लेकिन आप हमें नहीं मिली। हम सब बहुत दुखी थे। आप कहाँ चली गई थी? उस छोटे से बच्चे ने कहा तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए रश्मि के बगल में बैठ गया और बोला, आपकी जो रश्मि दीदी है ना, उनकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर चली गई थी। रुद्राक्ष ने कहा तो रश्मि ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा लिया, लेकिन वही सारे बच्चे एक साथ एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रश्मि दीदी क्या आपने उस गंदे भैया से शादी कर ली, जो यहाँ आपको रोज परेशान करते थे? एक बच्चे ने पूछा तो रुद्राक्ष समझ गया कि वो विक्रम की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए, नहीं बच्चों, आपकी रश्मि दीदी की शादी उस गंदे भैया से नहीं हुई।
रुद्राक्ष ने कहा तो सब बच्चे उसे हैरानी से देखने लगे। तो फिर वही छोटी सी बच्ची एकदम सीरियस होकर, तो फिर रश्मि दीदी आपने शादी किससे की? आपको शादी इन भैया के साथ करनी चाहिए थी। ये भैया कितने हैंडसम हैं, एकदम हीरो टाइप। अगर मैं बड़ी होती तो मैं खुद इनसे शादी कर लेती। रश्मि ने सुना तो उस बच्ची की बातें सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं रुद्राक्ष मुस्कुरा दिया, फिर धीरे से रश्मि के कान में बोला, मेरा चाम है ही ऐसा, किसी को भी अपना दीवाना बना दे, कहकर अपनी एक आंख दबा दी। रश्मि ने सुना तो गुस्से से मुंह फेर लिया। रुद्राक्ष बस मुस्कुरा कर रह गया। फिर वो बच्ची रुद्राक्ष से मासूमियत से, हैंडसम अंकल, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझसे शादी करेंगे? उस बच्ची की बात सुनकर रुद्राक्ष की मुस्कुराहट फिर से बड़ी हो गई, लेकिन रश्मि की आंखें छोटी। रुद्राक्ष ने एक नज़र रश्मि को देखा, फिर उस बच्ची को गोद ले लेकर, बिल्कुल मैं आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप जब कहोगे तब मैं आपसे शादी करूँगा, रुद्राक्ष ने कहा। तो रश्मि गुस्से से घूरते हुए, ये क्या आप छोटी सी बच्ची को सिखा रहे हैं? अभी इसकी कोई उम्र है शादी करने की? गौरी, तुम यहाँ हमारे पास, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, ना कि शादी करने की, समझ गई? इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ा करो, नहीं तो आरती दीदी को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, फिर करना तुम शादी। रुद्राक्ष ने सुना फिर मुस्कुरा दिया। रश्मि के कान में फिर से धीरे से इतनी जलन बोलकर रुद्राक्ष मुस्कुरा दिया, जिसे देख रश्मि चिढ़ गई। तभी उस बच्ची ने, नहीं नहीं दीदी, आप माँ को मत बताना, वरना माँ हमको मारेगी, और मैं अभी शादी थोड़ी ना करूँगी। जब बड़ी हो जाऊंगी तब हैंडसम अंकल से शादी करूँगी। अंकल, आप करेंगे ना हमसे शादी? रुद्राक्ष ने सुना तो फिर मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर रुद्राक्ष कुछ कहता उससे पहले ही, रश्मि, वो आपसे शादी नहीं कर सकते गौरी, क्योंकि जब तक आप बड़े होंगे तब तक आपके ये हैंडसम अंकल बूढ़े हो जाएंगे, और फिर ये हैंडसम भी नहीं दिखेंगे। लेकिन आपको तो हैंडसम अंकल से शादी करनी है ना, तो जब आप बड़े हो जाओगे तो हम खुद आपके लिए हैंडसम सा दूल्हा ढूंढेंगे, रश्मि ने कहा। तो रुद्राक्ष की आंखें चौड़ी हो गई, वो एकटक रश्मि को घूरने लगा। रश्मि ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। तभी सारे बच्चे वहां से भाग गए। रुद्राक्ष ने देखा, फिर रश्मि की तरफ देखकर, क्या कहा तुमने अभी? मैं बूढ़ा? हाँ तो गलत क्या कहा हमने? जब तक वो बड़ी होती आप बूढ़े हो जाते, कहकर रश्मि उठी और मंदिर के अंदर चली गई। रुद्राक्ष ने सुना तो गुस्से से मुट्ठी भींच ली, लेकिन फिर कुछ सोचकर अचानक से मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ महल में नंदनी ऋषि के पास बैठी हुई थी, ऋषि को खाना खिला रही थी। तभी अम्ब्रोज अंदर आते हुए, कैसे हो चैंप? ऋषि ने सुना तो खिलखिला दिया, अम्ब्रोज अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बस सिर में हल्का हल्का सा दर्द है बस। लेकिन मम्मा मुझे खेलने जाने ही नहीं दे रही। नंदनी ने सुना तो गुस्से से उसे घूरने लगी। बस 2 दिन की बात है, डॉक्टर अंकल ने बोला है ना, 2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर आपके सिर में जो दर्द हो रहा है वो भी नहीं होगा, तब तक आप बस रेस्ट कीजिए बस। अम्ब्रोज ने सुना तो वो भी ऋषि के पास बैठते हुए, आपकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बस 2 दिन की बात है, तब तक आप कुछ हद तक ठीक हो जाओगे, तो फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। वैसे आप एक बात बताओ, आप सीढ़ियों से गिरे कैसे थे? अम्ब्रोज 2 दिन से ये सोच रहा था कि आखिर ऋषि गिरा तो गिरा कैसे। अम्ब्रोज अंकल, मैं खुद नहीं गिरा था, मुझे किसी ने हल्का सा धक्का दिया था, ऋषि ने कहा। तो नंदनी और अम्ब्रोज दोनों ही हैरानी से ऋषि की तरफ देखने लगे। वो अजीत था जिसने ऋषि को धक्का दिया था, लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष, रश्मि और श्याम बाबा के साथ गंगा नदी के किनारे खड़े थे। रुद्राक्ष और रश्मि के हाथों में रश्मि के माँ बाबा की अस्थियां थी, जिसे देखकर रश्मि की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। रुद्राक्ष ने दूसरे हाथ से रश्मि के कंधे पर हाथ रखा और उसे आगे बढ़ने को कहा। रश्मि ने हिम्मत करके अपने बाबा की अस्थियां लेकर नदी की तरफ बढ़ने लगी।
उसके आंखों के आगे उसके बाबा के साथ बिताए हुए पल उसके जेहन में ताज़ा हो गए। रुद्राक्ष भी आगे आया और उसे हिम्मत देते हुए उसके बाबा की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर उसकी मां की भी अस्थियों को भी गंगा नदी में विलीन कर दिया। रश्मि रुद्राक्ष के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। रुद्राक्ष ने भी उसे कमर से थाम लिया, लेकिन तभी रश्मि अचानक से बेहोश होकर रुद्राक्ष की बाहों में ही झूल गई। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।